बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर से झारखंड विधानसभा में गुजा। ये कोई पहला मामला नहीं है, कई बार उठा है, लेकिन सरकार का जवाब कमोबेश उसी तरीके का आता है। जो विधायक उठाए राजमहल के अनंत ओझा इस मुद्दे को, उनको इतना तक हुआ कि वोटिंग करानी पड़ी, सरकार संतुष्ट नहीं कर पाई। आप जो मुद्दा उठाए वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, आप 1951 की जनगणना का आधार बना करके साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला और पूरे संथाल परगना का जो अनुपातिक जनसंख्या है, केवल 1961 में आदिवासी की अलग जनगणना नहीं हुई थी, शेष समय में आदिवासी की अलग जनगणना हुई थी। आपके माध्यम से मैंने सदन के अंदर भी इस बात को कहा कि जो साहेबगंज, पाकुड़ जिले और सहित संथाल परगना की जनसंख्या असंतुलित हो रही है, डेमोग्राफी बदल रहा है। बदलते हुए डेमोग्राफी के हिसाब से जिस प्रकार से देश विरोधी ताकतें सक्रिय हुई है, कानून व्यवस्था का संकट हो रहा है। किसी न राज्य का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य की पुलिस इस सीमावर्ती क्षेत्र में, साहेबगंज जिला का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उस राज्य में की पुलिस, देश के अन्य राज्यों की पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर के उस जिले में छापामारी नहीं करने आती हो। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा मुखर विषय है कि अतिवादी विचार उस इलाके में लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। जनजाति समाज के हमारी बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जनसंख्या का अनुपातिक लगातार घट रहा है। तो इन सारे विषयों को सदन के माध्यम से हमने लाया और सरकार ने मुझे जो उत्तर दिया था गृह विभाग के माध्यम से, वो उत्तर दिया था कि पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार ने 2018 में मेरे ही मांग पर, हमने ही विधानसभा में लगातार इस बात को उठाया था और हमने कहा था इस बात को सदन के माध्यम से कि 2018 में सरकार ने कहा था कि एनआरसी को मांग किया था और भारत सरकार को उन्होंने गृह मंत्रालय को भेजा था कि एनआरसी अपडेशन के काम साहेबगंज, पाकुड़ जिला में शुरू किया जाए। वही उत्तर में सरकार ने दिया। हमने दो मांग कहा सरकार से, एक तो उस इलाके में जो चल रहा गतिविधि, जो जनसंख्या का अंतुलन है, अभी आपने देखा होगा कि किसका जनसंख्या घट रहा है, किसका बढ़ रहा है। जनसंख्या का आप डेमोग्राफी उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए कि लगातार उस इलाके में जो हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, आदिवासी समाज का जो हमारे संथाल समाज है, पहाड़िया समाज है, उसकी जनसंख्या घट रही है और मुस्लिम जनसंख्या में 200 गुना, किसी प्रखंडों में, किसी पंचायत में 200 गुना बढ़ोतरी हुआ है। पाकुड़ जिले के अंदर देखेंगे कि जो संथाल परगना के अंदर चिरागी गांव, बेच चिरागी गांव है, मैं नाम लेकर के बोलता हूं कि आप सीतापुर गांव का अध्ययन करें, आप सबों के माध्यम से गोपीनाथपुर गांव का अध्ययन करें, जो एक गोपीनाथ आपको नहीं मिलेगा, एक सीता नहीं मिलेंगी। इस प्रकार के जो बेचिरागी गांव है, उस गांव में भी अचानक एक समूह विशेष का प्रभाव बढ़ा है। मैंने इसीलिए कहा कि सरकार एक कार्यबल गठित करे और पूरे मामलों का समग्रता से अध्ययन करा ले सरकार कि क्या इस मामले में क्यों बदल रहा है डेमोग्राफी, क्यों इस प्रकार का अतिवादी विचार आ रहे हैं उस इलाके में। और आश्चर्य होगा कि जब और हमने कहा कि एक और आग्रह किया कि जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने एनआरसी अपडेशन को, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब ने उत्तर में कहा कि 2018 में गृह विभाग ने प्रस्ताव भेजा है, तो हमने कहा कि एक बार सरकार पुनः स्मारित कर दे, भारत सरकार को भेज दे कि झारखंड से डिमांड आ रहा है एनआरसी का और कर दे। लेकिन सरकार, जो कांग्रेस के खास करके लोग थे, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के पोषित करने वाला कृत्य के लिए उनको मिर्ची लग रही थी और उसी व्यवहार में उन्होंने कहा, और मैंने सदन के माध्यम से कहा कि सरकार उसको मानने को तैयार नहीं थी। हमने कहा कि आज जो झारखंड के हालात हो रहे हैं, आने वाला समय में सत्ता शीर्ष में कोई राजनीतिक दल हो, उनको ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार के अतिवादी घटनाएं घट रही संथाल परगना में, हाल फिलहाल पढ़ाई आपने देखा बोरियो में, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड की कोई झारखंडियत जिसके मन में है, वो इस प्रकार के अतिवादी कृत्य, कुकृत्य, माने मानवता को शर्मसार करने वाली अखबारों को, मैं तो अभी गया नहीं घटना होने के बाद, लेकिन समाचार पत्रों में जो खबरें आ रही है कि उस बेटी का चमड़ा उतार करके बोटियों में काटा गया, यह कुकृत्य झारखंड के अंदर कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये अतिवादी विचार इस प्रकार के बढ़ते हुए उस इलाके में चरमपंथी जो विचार है, उसके कारण से ये सब घटनाओं का पुनरावृत्ति हो रहा है और इसीलिए मैंने विशेष कार्यबल गठित करने का। बहुमत तो आपके पक्ष में नहीं रहा। नहीं, स्वाभाविक है कि छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज यूपीए गठबंधन संख्या बल के ताकत पर आपने गिराने का काम किया, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आने वाला समय में जिस प्रकार से ये चरमपंथी विचार संथाल परगना सहित झारखंड में बढ़ रहा है, आने वाला समय में असम के तर्ज पर यहाँ के लोगों को भी एक बार करना होगा। और असम का मैं इसलिए उदाहरण देता हूँ कि उस समय भी असम में कांग्रेस की सरकार थी,
वह भी वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण को पोषित करने वाला कृत किया था। लेकिन उसी सरकार को, कांग्रेस सरकार को ही, ठीक है वो कानून थोड़ा कमजोर था, लेकिन IMDT एक्ट 1983 उस सरकार को लाना पड़ा था और भारत सरकार के साथ समझौते में वहाँ की सरकार ने लाई थी, कांग्रेस सरकार ने लाई थी। यही हालात झारखंड के भी बनेंगे और सरकारों को विचार करना पड़ेगा। शुक्रिया। तो विधायक जी का दावा है कि अगर सरकार किसी की भी हो, अगर इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान नहीं देती तो वो दिन दूर नहीं जब ना सिर्फ संथाल बल्कि पूरा झारखंड में स्थिति भयावह हो जाएगी। करे डेमोग्राफी ही चेंज होगा, विचार भी बदल जाएंगे और फिर इसी तरीके की घटनाएं सामने देखने को मिलेंगी। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in